नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। जी हां, पूर्वोत्तर बिहार पूर्णिया सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। बता दें आपको कि आरजेडी यानी महागठबंधन के तरफ से बीमा भारती चुनाव में खड़ी है, निर्दलीय पप्पू यादव भी मैदान में है। वहीं पर आपको बताएं तो एनडीए के तरफ से जेडीयू के खाते में सीट गया है, जहां से संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं और मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। लेकिन चर्चा आज करेंगे पूर्णिया सीट पर कि क्या कुछ समीकरण बन रहा है, जीत किसकी ओर जाएगा। और इस चर्चा में बने हुए हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रविकांत जी। रविकांत जी, सवाल शुरू करते हैं और पहले हम जानना चाहेंगे कि पूर्णिया लोकसभा सीट हॉट सीट बना हुआ है, ऐसे में चुनावी रणनीति क्या कुछ आप देख रहे हैं जो राजनेता तय कर रहे हैं और किसकी जीत आगे बढ़ रही है और कौन जीतेगा पूर्णिया लोकसभा सीट से? तो ये बातें तय हो चुकी है कि वहाँ त्रिकोणीय चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें अब कोई बातें कहने और सुनने के लिए नहीं रह गई है, क्योंकि जैसे ही पप्पू यादव ने अपना नामांकन कर दिया निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, तो मुकाबला एनडीए इंडिया अलायंस बनाम पप्पू यादव। बिल्कुल। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि तीनों में से कौन एक जीत रहे हैं। उसमें सबसे जो ज्यादा दावा बनता है, जो जदयू के उम्मीदवार हैं, वह 2 बार से जीतते आ रहे हैं। 2 बार से जीते हैं। तो उनका आशा इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि राजद का जो वोटर है या पप्पू यादव का जो और भी अपने समाज में जो वोटर हैं और वह राजद के भी नेता कभी रहे हैं, तो उस हिसाब से उनका बीमा भारती से ज्यादा मजबूत होना ये चीजें दिखाता है। और वहां से पप्पू यादव कभी निर्दलीय और सपा के उम्मीदवार के तौर पे और अलग अलग पार्टियों के जब वो लड़ते थे तो 3-3 बार तो सांसद वो पहले रह चुके हैं वहां से। जी हाँ। और उस केवल पूर्णिया ही नहीं, और भी जो आसपास मधेपुरा जो सीमांचल के जो लोकसभा क्षेत्रों में जो पकड़ की बात है, तो उधर का जो बॉस कहा जा सकता है पॉलिटिकल में, अगर सबसे ताकतवर नेता कोई वहां पर है तो पप्पू यादव हैं। और वह वहां से लड़ रहे हैं जैसे कि पूर्णिया से, तो निश्चित तौर पर वह राजद को डैमेज वो अपने ऑटोमेटिक हो जाएगी, वो कर सकते हैं आराम से। वो गए थे पप्पू यादव, उधर गए थे कांग्रेस में, अपनी पार्टी को विलय करते हैं, विलय कर दिए। मगर उम्मीद था उनको कि टिकट वो लोग देंगे उनको, देंगे। लेकिन बातें कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है राजद में। तो जैसे कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को यह भी एक डर है कि कहीं कोई यादव जीत कर आ जाए या कहीं कोई हमारे बेटा के कॉम्पिटिटर में जीत कर आ जाए, तो 5-6 जिला में तो उधर राजद ऐसे ही ऑटोमेटिक उसके भरोसे हो जाएगी। तो वह बाद में फिर वो अपनी दावेदारी मांगेंगे, अपनी दावेदारी खोजेंगे। उनके भी अपने बेटे, प्लानिंग चल रहा था पहले से, तो उनके भी अपने बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं यह लालू परिवार के लिए पप्पू यादव एक मुसीबत थे। तो वहां से वह सीट कह सकते हैं कि पहले कांग्रेस भी लड़ती थी वहां से, मगर इस बार पहले कांग्रेस वहां से लड़ी थी जैसे पिछले बार कांग्रेस, मगर इस बार जो अखिलेश सिंह है, वह लालू प्रसाद यादव के से क्या संबंध है उनका किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो कई लोग तो यह भी कहते हैं कि यह नाम के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, मगर यह आरजेडी के नेता रह चुके हैं 10-15 सालों तक, और 10 साल पहले ही वह कांग्रेस में गए। तो यहाँ से पप्पू यादव का पत्ता, बहुत प्रयास हुआ साफ करने का, मगर जब पप्पू यादव नामांकन कर दिए तो अब उनका पत्ता साफ कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे देखा जा रहा है कि चुनाव तो काफी दिलचस्प हो रहा है। लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव भी जा रहे हैं पूर्णिया और बीमा भारती के लिए कहीं ना कहीं वो अपील कर रहे हैं कि वोट दे, और पप्पू यादव के खिलाफ भी बोलते नजर आ रहे हैं। ये धक्का लग रहा है पप्पू यादव को। जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब केवल वहाँ पप्पू यादव ही हैं, मतलब उनके जिससे लड़ाई है, संतोष कुशवाहा को साइड कर दिया। जदयू से लड़ाई नहीं है, भाजपा से लड़ाई नहीं है, पप्पू यादव से लड़ाई है। तो एक भाषण में इतना बार रिपीट किए कि लोग समझ गया कि यहाँ ताकत पप्पू यादव की है। डर है क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पे राजद हो, लालू परिवार हो, इन लोगों में डर तो एक है ही कि भाई पप्पू यादव जीत गया तो फिर यहाँ पर हमारे लिए भाई काफी जो मुश्किल है वह मुश्किल उनकी पार्टी के लिए और भविष्य के लिए भी वह मुश्किल कर दे सकते हैं, क्योंकि वह एनी टाइम 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। बिल्कुल। बाहुबलियों की इमेज है पप्पू यादव की, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन सभी चीजों के बीच भी वह जिस प्रकार से लोगों से कनेक्ट रहते हैं, चुनाव में सक्रियता भी दिखा रहे हैं। हाँ, नहीं, चुनाव के पहले भी वह सक्रिय रहते हैं। कभी दूध कभी बिस्किट बांटते हुए, जब बाढ़ आता है तो वो चले जाते हैं, और जिस प्रकार से उनका पैसा बांटते हुए वीडियो वायरल होता है और जिस प्रकार से वह
कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं वो ज्यादातर। किसी के काम के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक जन नेता वाला इमेज उस एरिया में है। इस बात से बाहुबली की इमेज एक रहते हुए भी जन नेता का इमेज है। तो अब क्या देख रहे हैं कि बीमा भारती साइड और संतोष कुशवाहा साइड और निर्दलीय पप्पू यादव की ही जीत पक्की? देखिए अब लड़ाई दो खेमे में रह गई है। हाँ। एनडीए अलायंस और जो पप्पू यादव है, अब इस बीच की लड़ाई है। उधर के भी लोग कह रहे हैं कि और भी जगहों पर हम राजद और कांग्रेस का सपोर्ट कर देंगे, जो M22 समीकरण इनका खास माना जाता है, जिस पर 30% वोट कहा जाता है कि उधर ट्रांसफर होता है। तो इन लोगों का कहना है कि और सब जगहों पर कर देंगे हम, मगर यह इस पर नहीं करेंगे बीमा भारती। अब बीमा भारती कौन है? बीमा भारती जदयू की थी, 14 साल तक उनका नाता रहा जदयू से, फिर वो हट गई। लेसी सिंह से उनका झंझट हुआ। हाँ। ये पूरी बातें हैं। उधर ही का वह भी हैं, वो सहरसा उधर मधेपुरा जो सीमांचल का एरिया है उधर से ही आते, तो वर्चस्व की लड़ाई उधर भी थी इन दोनों की। और मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार सरकार में बीमा भारती। एक बार शपथ लेते वक्त का वीडियो भी वायरल हुआ था, तस्वीर भी वो बेहतरीन ढंग से नहीं ले पाती थी, उसी वक्त चर्चाओं में आई थी। फिर अभी जब यहाँ पे बहुमत सिद्ध करना था विधानसभा के अंदर, तब भी बीमा भारती जो थी वह आनाकानी के तहत ही पहुंची थी। यह भी बाद में आरोप लगाई कि हमारे पति हमारे बेटे को ये लोग नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हमारा देरी हो गया, हम ये काम में थे, हम वो काम में थे। तो कहीं ना कहीं आनाकानी जदयू से उनकी चल रही थी और उसकी मुख्य वजह लेसी सिंह थी। तो राजद सोचे कि एक ही तीर से दो शिकार हो जाएगा। एक उधर के जो विधायक हैं रुपौली, मेरे समझ से रुपौली की तरफ के विधायक, तो एक तरह से बीमा भारती को भी हम अपने पास ले आएंगे, एक मतलब अच्छा पुराना नेता भी आ जाएगा और पप्पू यादव को भी निपटा लेंगे। मगर ये नहीं पता था कि पप्पू यादव दौरा पे दौरा दिन भर प्रचार करने लगेंगे, पूरा एकदम सभी लोगों से बुलेट पर जा करके मिलना, और जिस प्रकार से उनकी शैली रही है लोगों से कनेक्ट होने का, उस प्रकार से वो कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वजह से बीमा भारती तीसरे नंबर पर अभी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पे मुद्दा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पप्पू यादव एनडीए के तरफ है और उनके लिए ही ये जो चुनावी नीति बनाकर चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए है, बीजेपी के लिए ही है। इस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जनसभा संपर्क करने के दौरान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले हैं बिहार, और हालांकि अभी लगता है पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो पूर्णिया क्यों नहीं गए कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी? देखिए राहुल गांधी, देखिए इंडिया अलायंस कांग्रेस राजद वाम दलों का जो प्रचार प्रसार है उससे कहीं ज्यादा भाजपा कर रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये अक्सर सवाल उठाया है रविकांत जी की हिंदी पट्टी क्षेत्र में कांग्रेस दूरी बनाती है, और ऐसे में बिहार वो आ भी रहे हैं, इन तमाम कहीं ना कहीं जो हमला उन पर किया जा रहा है उसके बीच में वो बिहार आ रहे हैं, लेकिन पूर्णिया से वो दूरी बना रहे हैं। देखिए पप्पू यादव की पत्नी कहाँ है? कांग्रेस। पप्पू यादव की पत्नी है कांग्रेस में। बिल्कुल। तो पप्पू यादव ये बातें जानते हैं कि हम निर्दलीय भी लड़ेंगे, तो अभी का जो है ये लोग निकाल भी दें या ये भी करें तो उससे हमारी राजनीति पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि उनकी राजनीति पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी वह कांग्रेस को ही सर्वोपरि मानते हैं, तभी वह गए थे। तो दूरी इसलिए बना रहे हैं कि पप्पू यादव की ताकत को कांग्रेस जानती है कि पप्पू यादव उस एरिया में वोट ट्रांसफर कराने का एक ताकत रखते हैं, तभी तो उनकी पत्नी को वहाँ राज्यसभा भेजे, और पहले भी वह लोकसभा पति पत्नी दोनों पहुंच चुके थे उसी एरिया से एक ही साथ में, और कई अवार्ड और ऐसी चीजें जीती है। तो कांग्रेस इस बात को मतलब पूरी चीजें पप्पू यादव ने सारी बातें सामने भी बोले कि कांग्रेस यह चाहते हुए भी फिर भी हमारा कांग्रेस से कोई मतभेद नहीं है। तो ये बातें पप्पू यादव को पता है जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वही आप जो कंटिन्यू कर रहे थे उसी पर हम बोल रहे थे। लेकिन अभी देखा जाए तो कहा जा रहा है कि पूर्णिया का जो सीट है, कहा नहीं जा रहा है पूरी तरीके से, ये जो देखे तो एक तरीके से घेरा बनाकर चल रही है, जिस कदर पप्पू यादव हो, चाहे संतोष कुशवाहा हो, चाहे बीमा भारती हो। लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर पूर्णिया लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटरों का दबदबा ज्यादा है, और इस वजह से उनको फायदा हो सकता है पप्पू यादव को। देखिए पप्पू यादव केवल यादवों में ही पॉपुलर नहीं है, उनके कई समर्थक हैं जो अलग अलग और चीज़ों से जुड़े रहे हैं, अलग अलग कामों से और जो कनेक्ट होते हैं। इसलिए कोई एक जाति, और वो खुद भी जैसे लालू यादव ये इस बात को बोलते हैं ना कि सब यादव को एक कर लेंगे ये वो, तो M22 समीकरण, तो पप्पू यादव कभी इन चीज़ों का समीकरण नहीं बनाते हैं। ये चीज़ें उनमें देखने के लिए मिला है। और वो जात पात के भी विरोध की बात करते हैं, वो खुलेआम मुस्लिमों के समर्थन में रहते हैं। जिस प्रकार से
सीए जब लागू हो रहा था, एनआरसी पर जब बहस हो रहा था, तो वो एक तरफा मुसलमान समाज के लिए खुलेआम विपक्ष से ज़्यादा यहीं पर गर्दनी बाग में पहुंचना हो या फिर जहां कहीं भी पहुंचना हो, मोदी सरकार पर हमला बोलना हो, तो इस कारण मुस्लिम समाज, पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, इन दोनों की तरफ ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों आंदोलन में बहुत शरीक होते हैं। और उसमें मैं एक कन्हैया का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक बार मिले भी थे। तो ये हुआ था कि कुछ बिहार के, जब वो वाम दलों में थे, तो दोनों मिलकर कुछ अलग करेंगे, ये वो विपक्ष के नाते। मगर विपक्ष कांग्रेस, और देश में कांग्रेस और बिहार में राजद, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो पप्पू यादव की तरफ मुस्लिम में जहाँ से वह रहेंगे, इसलिए समर्थन में वहाँ पे रहेंगे क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठाया है उनका, और मोदी सरकार से, संसद से लेकर सड़क तक जवाब सवाल खूब किए हैं और आक्रमण होकर उस पर हमला बोले हैं। इस कारण भी मुस्लिम समाजों का विश्वास, जो आपका सवाल था मुस्लिम को लेकर, मुस्लिम उनके साथ, हाँ, मुस्लिम उनके साथ जुड़े रहे और जुड़ते रहे। पप्पू यादव जो है वहां पर अगर आप देखें तो बीच में गैपिंग हुआ था। 2019 में संतोष कुशवाहा जीते, 2014 में भी संतोष कुशवाहा जीते, और ये जो गैपिंग हुआ 91 और आप कहें 96 और 1999 में पप्पू यादव दबदबा बनाए पूर्णिया सीट पर। लेकिन ये जो गैपिंग हुआ 14 और 19 लोकसभा सीट में, क्या ये जो गैपिंग है वो प्रभाव डालेगा पप्पू यादव के वोटिंग पर? देखिए, प्रभाव तो हो ही सकता है। जब एनडीए का उम्मीदवार वहां पर लड़ रहे हैं, तो मतलब सीधे तौर पे कहें कि एनडीए का उम्मीदवार सामने है, तो उसको फायदा होगा, प्रभाव का विषय नहीं है। जैसे कुछ तो जरूर बीमा भारती वोट लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि वहां पर राजद, कांग्रेस और वाम दलों का वोट बीमा भारती को नहीं जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, पूरा टर्न करा लेंगे फिर भी। मगर इसका जो भी फायदा होगा वह संतोष कुशवाहा को होगा, क्योंकि जितना पप्पू यादव मजबूत होंगे उतना ही संतोष कुशवाहा को फायदा होगा। तो लड़ाई अब इन्हीं दोनों के बीच में यह मानी जा रही है। और जिस हिसाब से लोग भीड़, नहीं तो पप्पू यादव निगलेक्ट भी कर रहे हैं इस बात को कि बीमा भारती है ही नहीं, मैं उनको देख ही नहीं रहा हूँ, जो है टक्कर है वो संतोष कुशवाहा। देखिए, कागजी तौर पर तो विपक्ष का नेता बीमा भारती को ही बनाया गया है ना। ये तो अपनी ताकत है उनकी, उनका 30 सालों का राजनीति के दबदबा है, बाहुबली नेता के तौर पर भी जाने, तो जो उनका इमेज है उस हिसाब से वह अपना, उनका एक रुतबा दायरा बड़ा है, तो उस हिसाब से वो पप्पू यादव बोल रहे हैं। मगर कागजी तौर पर विपक्ष का नेता बीमा भारती है, और उनको तीन बड़ी पार्टियों का, वाम दलों का, कांग्रेस का, राजद का, इन सभी पार्टियों का समर्थन है। मगर इन सभी के बीच पप्पू यादव का इमेज उन पर भारी पड़ जा रहा है। पप्पू यादव का कनेक्टिविटी लोगों से, पप्पू यादव का जो भी कह लीजिए, वो भारी पड़ जा रहा है बीमा भारती पर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब से बीमा भारती के पति और बेटे जेल गए हैं, तो बीमा भारती थोड़ी सी साइड रही हैं। कहीं ना कहीं उनके फेस पर ये चीज़ दिखा है कि दोनों पार्टी, या जदयू हो राजद हो, वो उन्हें कहीं ना कहीं दूरी बना रहे, तब भी विश्वास राजद की तरफ वो दिखाई हैं। बिल्कुल, किन्हीं के भी पति और बेटे जब जेल में रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनका मनोबल थोड़ा गिरेगा और कार्यकर्ताओं का कनेक्टिविटी कम होगा। फिर भी उस एरिया के वो भी दबंग ही मानी जाती हैं। रुपौली के क्षेत्र के कई बार विधानसभा पहुंची हैं, मंत्री बनी हैं। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में भी उनका नाम था, मगर लेसी सिंह से इतना मतभेद हुआ कि उन्होंने पार्टी से ही बाहर चली गई और पार्टी भी टूट गया। तो तमाम चीज़ों के बाद भी पप्पू यादव को वो ओवरटेक इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं। इन बातों में सच्चाई वहाँ पर दिखती है बीमा भारती को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। आज चर्चा काफी लंबा हो गया है, लेकिन मुद्दे की बात हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर किसकी जीत होगी, विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है इस वीडियो में। आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा चुनावी मुद्दों को लेकर कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस टॉपिक पर भी, और साथ ही क्या कुछ आप देख रहे हैं पूर्णिया लोकसभा सीट पर किसकी जीत किसकी हार, अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को अगर आप YouTube चैनल पर एक न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।